नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राकेश टिकैत की पंचायत पॉलिटिक्स अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और इसके अलावा राहुल गांधी के भी झूठ की पोल खुल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देने का काम तमाम विपक्ष पार्टियों की आड़ में राकेश टिकैत कर रहे हैं, इसकी असली बानगी बीते रोज 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि जो राकेश टिकैत और जो उनके आका राहुल गांधी 15 से 20 लाख की तादाद में किसानों की जुटने की जो गुमराह और जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हकीकत अब सबके सामने है कि कैसे राहुल गांधी की ओर से पिछले साल की तस्वीरों को साझा करते हुए सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राहुल गांधी ने एक बार किया है। क्योंकि जो हकीकत सामने आई है, जो तस्वीरें लगातार कल से महापंचायत की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, 15 से 20 लाख तो छोड़िए, 5 लाख के किसानों ने भी वहां पर हिस्सा नहीं लिया है। मात्र 40-50 हजार के करीब मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत में राकेश टिकैत का समर्थन करने लोग पहुंचे हुए थे और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस आंदोलन के बारे में कोई दरअसल जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, उसमें किस तरीके से लोग एनआरसी, सीएए और तमाम ऐसे कानून जिसका कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो साफ तौर पर ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो राकेश टिकैत किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, ये दरअसल उसी की एक झलक थी। क्योंकि इसके पहले राकेश टिकैत ठीक पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी वहां पर भी किसानों को भड़काने के लिए पहुंचे हुए थे। किस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने वहां पर भी अपनी पंचायत लगाई थी। लेकिन अब जब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर उत्तराखंड से लेकर अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वैसे में एक बार फिर से तमाम विपक्षी पार्टियों को उनका राजनीतिक लाभ दिखाने के लिए और बीजेपी के खिलाफ अपने एजेंडे को, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए राकेश टिकैत इन राज्यों में पहुंचे हुए हैं, जिसकी एक कड़ी कल हमने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखी है, जहां पर किस तरीके से राकेश टिकैत ने जनता के सामने अपनी बातों को रखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम किया, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि दरअसल राकेश टिकैत को दिक्कत इन 3 कृषि कानून से नहीं बल्कि मोदी सरकार से, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत अपने मुद्दों पर बात करने की बजाय, सरकार से 1 to 1 बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जी हां, और इनका साथ दे रहे हैं ये तमाम विपक्षी पार्टी, जिसमें खास तौर पर राहुल गांधी का नाम सबसे पहले हम इस दौरान लेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, इसको लेकर उन्हें जवाबदेही करनी चाहिए कि आखिर कैसे एक देश की पुरानी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरीके से झूठे ट्वीट सिर्फ और सिर्फ माहौल देश का खराब करने के लिए, लोगों में भड़काव और की स्थिति पैदा करने के लिए अपने सोशल मीडिया यूजर्स से डाल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो दरअसल तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए शेयर की है, आपको बताएं वो तस्वीरें दरअसल 6 फरवरी 2021 की तस्वीरें हैं, जब हालांकि वहां पर किसानों का आंदोलन हुआ, पंचायत की गई थी। लेकिन जो वर्तमान में 15 से 20 लाख किसानों का जुटाने की बात जो कांग्रेस पार्टी के नेता और राकेश टिकैत करते दिखाई पड़ रही है, सरासर झूठ है। क्योंकि इसकी बानगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है और जो राहुल गांधी पुरानी तस्वीरों को शेयर कर ये साफ तौर पर एक झूठा संदेश देश की जनता को दे रहे हैं। दरअसल वो अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि डटा है, निडर है, इधर है और भारत भाग्य विधाता, #फार्मर प्रोटेस्ट, और इसके साथ उन्होंने पुरानी तस्वीरों को साझा किया है। इसके अलावा एक और ट्वीट पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। जी हां, तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। और इसीलिए अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तो
तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रचारक के तौर पर राकेश टिकैत मैदान में उतरे हुए हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का काम भी हो जाए और किसानों की आड़ में राकेश टिकैत की राजनीति भी चमक जाए। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 9 महीने से ज्यादा का वक्त इस किसान आंदोलन को अब हो चुका है और कई दौर की मुलाकात के बाद भी राकेश टिकैत अपनी बातों को सरकार के सामने स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ये दरअसल मेन वजह है कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि जो तमाम बड़ी विपक्षी ऐसी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन के जरिए ही अपने मुद्दों को भुनाना चाहती हैं, क्योंकि इसके पहले भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से बिना वजह किसान आंदोलन की आड़ में अलग अलग जगह पर दंगे फसाद कराने का काम राकेश टिकैत और इनके आगाओं की ओर से किया गया था। किस तरीके से लंबे चौड़ी फेरी से सबके सामने आई थी कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग से लेकर कैसे मियां खलीफा से लेकर तमाम ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो खुद को समझती हैं इस किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रही थी, जिसके बाद साफ तौर पर यह खुलासा भी हुआ था कि एक टूल किट दरअसल बनाया गया है और टूल किट के हिसाब से इसमें पूरा काम किया जा रहा है, जिसे हैंडल करने का काम खालिस्तान में बैठे वो ऐसे जिहादी और आतंकी मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं, जिनका मकसद दरअसल इस आंदोलन के जरिए देश को तोड़ना है, देश को बर्बाद करना है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि मो धालीवाल का वीडियो भी हमने देखा था, जिसमें मो धालीवाल साफ तौर पर एक कहते दिखाई पड़े थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको यह आंदोलन खत्म नहीं करना है, और इसीलिए अब इस आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम करे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, इस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरने का काम किया है, ये साफ तौर पर उनके बयानों से स्पष्ट होता दिखाई पड़ रहा था कि राकेश टिकैत यहाँ पर अपनी बात करने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चमकाने आए हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने भी राकेश टिकैत को करारा आईना दिखाया है और ये बताया है राकेश टिकैत को कि राकेश टिकैत जी, जो आप किसानों का आंदोलन दरअसल करते आ रहे हैं, अब आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व घेरने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बताया कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत को आईना दिखाने का काम किया है और राहुल गांधी के भी झूठ को सबके सामने लाते हुए साफ तौर पर ट्वीट कर बताया है कि महापंचायत की सफलता का दावा करने के लिए राहुल गांधी को एक पुरानी तस्वीर का उपयोग करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे इसे एक अच्छी तरह से शामिल किसान आंदोलन कहने का प्रचार काम नहीं आया, यह राजनीतिक है। धार्मिक नारों के साथ अगर ये कोई संदेह नहीं छोड़ता है, वास्तविक प्रेरणा ऐसे में क्या है। तो इसके अलावा बीजेपी नेता प्रीति गांधी का ने भी इस पे साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है ट्वीट करते हुए कि यह है किसान महापंचायत की दरअसल हकीकत, जिसमें ये 40,000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता करने के मैदान के दृश्य है। और राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में किसानों के विरोध प्रदर्शन में 15 से 20 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर राकेश टिकैत का जो ये आंदोलन है ये सुपर फ्लॉप हो चुका है। जी हाँ, और वही राहुल गांधी जो झूठे ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से लगातार अपने शर्मनाक बयान दे रही है कि किसान इस देश की आवाज है, किसान इस देश का गौरव है, हर मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन सवालों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती, जब कांग्रेस पार्टी ही शुरुआती दौर से इस कृषि कानून बिल को लाने के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। लेकिन अब जब मोदी सरकार की ओर से बिल लाया गया है, ये तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसे एजेंडा बनाने का काम कर रही है। लेकिन दरअसल आपको बताएं कि जो मानसिकता है किसान आंदोलन के पीछे, ये ऐसा नजर आ रहा है कि जब लोकतांत्रिक तरीके से उनकी अपनी जब जीत नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से देश में अस्थिरता को पैदा करने का माहौल यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके से दंगा भड़काने का काम किसान आंदोलन की आड़ में किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तभी से लगातार देख रहे हैं। और अब एक बार फिर से किस तरीके से महापंचायत में पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की गई, ये भी हम सबने देखा था कि कैसे इंडिया टुडे की एक पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ किस तरीके से किसान के
गुंडों ने दुर्व्यवहार करने का काम किया। मात्र एक सवाल पूछने पर कैसे चित्रा त्रिपाठी को वहां पर गुंडों ने घेरा, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लेकिन दरअसल यही राकेश टिकैत की और इस पूरे किसान आंदोलन की हकीकत है, क्योंकि जब से मोदी सरकार की ओर से कृषि बिल कानून लागू किया गया से देश की 80% आबादी किसानों की ऐसी है जो इस कानून बिल से पूरा खुश दिखाई पड़ रहा है, जिसे कोई शिकायत मोदी सरकार से नहीं है। लेकिन जो कुछ 20% किसान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडाधारी हैं, जिनमें से सबसे बड़े जो उनके आका वो राकेश टिकैत है। और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत अब अलग अलग मंच से जाकर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी पश्चिम बंगाल, कभी असम, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, तो कभी मुजफ्फरनगर में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम राकेश टिकैत की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, ये साफ तौर पर अब राकेश टिकैत की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। उनका यह आंदोलन पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जिस 15 से 20 लाख के किसानों को जुटाने की बात राहुल गांधी से लेकर राकेश टिकैत करते दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें मात्र 40,000 किसान शामिल हुए हैं। पूरा जो पंडाल है वो किस तरीके से खाली, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ अपना परपंच पूरा करने के लिए इन किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर राकेश टिकैत इनके एजेंट के तौर पर काम करते हुए अलग अलग राज्यों में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।